कहते हैं भगवान का अक्स है मनुष्य। जैसा भगवान है वैसे भगवान ने अपना अक्स बना दिया मनुष्य को। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य, तो मनुष्य में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो जानवरों में नहीं है? सब कुछ तो मनुष्य, जानवर और मनुष्य में मिलता है। जानवर भी अपने बच्चों को पालते हैं, मनुष्य भी अपने बच्चों को पालता है। जानवर का भोजन आप खींचो, नहीं खींच सकते। मनुष्य की थाली आप खींच के दिखाओ, डंडे मार देगा। जानवर भी आपस में लड़ते फिरते हैं, जानवर भी आपस में मिलते, सब तो होता है। फिर हम में और उसमें क्या अंतर है? एक अंतर है, जानवर की बुद्धि में विवेक नहीं होता, मनुष्य की बुद्धि में विवेक होता है। जानवर को भूख लगती है तो नाली के किनारे कुछ खाना पड़ा है वो खा लेता है, मनुष्य नहीं खाता। अपवाद है, कोई एक आध जानवर के जैसा हो जाता है वो खा लेता है, लेकिन मनुष्य जानता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ये उसके बुद्धि में जैसा विवेक होता है उसके अनुसार वो निर्णय करता है। भगवान कृष्ण विवेकहीन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं जिसमें विवेक नहीं है वो नाली के किनारे का भी खा लेगा। ऐसा नहीं है कि जब वो पहली बार वहां का उठाएगा तो उसके अंतर मन से कोई आवाज नहीं आएगी, आएगी। जब कोई पहली बार चोरी करता है तो उसका अंतर मन कहता है कि देख तू चोरी कर रहा है, ये बहुत गंदा है, ये गंदा कर्म है, ये ठीक नहीं है। तू पकड़ा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? उसके बेटे ने चोरी कर ली, उसके भाई ने चोरी कर ली, ये चोर है, तेरा बड़ा नाम बदनाम होगा। सारे लोग तेरे नाम, तेरे घर के नाम पे, तेरे नाम पे कितनी बदनामी हो जाएगी। तू किसी को कैसे मुंह दिखाएगा, कैसे तू किसी के सामने आएगा? ये बहुत गंदा काम है, मत कर। एक बार उसने चोरी कर ली, उसके अंतर से आवाज आएगी, आत्मा की आवाज है। ये बुद्धि के ऊपर विवेक की आवाज है, आत्मा के करीब है ये व्यवस्था। दूसरी बार चोरी करेगा, आवाज आएगी तो, लेकिन पहले से थोड़ी कम आएगी। जब वो 100 चोरियां कर जाएगा तो उसके अंदर एक बात आएगी, अब ऐसा कौन सा ताला है जो मुझसे नहीं टूट सकता, मैं बड़ा चोर हूं। अब उसके अंदर से वो आवाज नहीं आएगी। इसको कहते हैं विवेकहीन, विवेकहीनता। पहली बार चोरी में वो विवेकहीनता नहीं थी। 100 चोरियां या 1000 चोरियां करने के बाद वो, उसकी जो ग्लानि है वो अहंकार बन गई। उसको लगता है मेरे जैसा कौन सा चोर है, मैं तो चोरों का शहंशाह हूं। मेरा नाम आदर से लेना, मैं बड़ा चोर हूं। ये भगवान इसको विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। सकामहीन मनुष्यों की बुद्धियां, ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो बहुत भेद रहते हैं उसमें। कब कहां चलेगी वो, कब कहां करेगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसका विवेक पूरा दब चुका है उसके कर्मों के नीचे। अब वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंतर की जो आत्मा की आवाज है वो खत्म हो गई। अब वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी हद तक भी जा सकता है। अनंत होती है उनकी इच्छाएं, अनंत होती हैं, इसकी बुद्धियां, बुद्धि के कई हिस्से हो जाते हैं। वो जहां भी कोई अच्छी गाड़ी देखेगा वो यही सोचेगा इसका लॉक मैं खोल सकता हूं क्या। जहां भी कोई अच्छी शॉप देखेगा उसका वो ताला ही देखेगा, ये ताला कैसे खुलता होगा, अगर अपन खोलेंगे तो खुल जाएगा क्या। उसकी बुद्धि भटकती रहेगी, पूरी भेद में होगा उसकी बुद्धि में, इतनी खंडित हो जाएगी, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी।
उसकी नजरें हमेशा चंचल रहेंगी, हमेशा तालों को देखती रहेंगी, हमेशा माल को देखती रहेंगी और देखती रहेंगी ये हो सकता है क्या, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो 5 मिनट में हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई गार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सीसीटीवी भी नहीं लगे हैं। एक आपको उदाहरण जो भगवान कृष्ण के शब्द हैं, थोड़े भगवान कृष्ण एक उच्च, अर्जुन उच्च की श्रेणी का था, अपन तो साधारण व्यक्ति हैं, तो थोड़े शब्दों को सरल करके अपनी भाषा में समझा सकते हैं। यही बात विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, इस कर्मयोग को निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। अगर तू निष्काम भाव से एक करे तो तेरी बुद्धि एक होगी। तो इच्छा फल को छोड़ के करे समर्पण भाव से, तो तेरी बुद्धि एक ही होगी कि मुझे सेवा करनी है। अगर तू इच्छा फल को रख के सेवा करेगा तो तेरी बुद्धि कई जगह बटेगी और तेरी जो एक कॉन्सेंट्रेट है वो टूट जाएगा, तू फिर बिखर जाएगा बौद्धिक रूप से। कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है कि मुझे सेवा करनी है, मैं ज्यादा से ज्यादा किसी के काम आ सकूं, गुरु के काम आ सकूं, मेरे से अच्छा कुछ हो जाए, बिना अहंकार के समर्पित भाव से। यही निश्चयात्मक बुद्धि है, एक ही भाव है, दूसरा नहीं। इच्छा फल की समाप्ति करके करेगा तो उचित होगा। जब भी गुरु के पास सेवा में आते हैं लोग, तो बराबर उनको ये रहता है कि इस गुरु से कब क्या मांगना है मांग लो। बराबर वो गुरु को नौकरी पे लगाते हैं, हम वो सेवा करते हैं और फिर सेवा के बदले उसका हिसाब लेते हैं। हमने इतने सालों से आपकी सेवा की है, अब आप देखो हमने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, आप आज हमारा ये काम कर दो, आज हम इंटरव्यू में जा रहे हैं और बिल्कुल हम ही सिलेक्ट होने चाहिए। ये इच्छा फल इस सकाम कर्म हो गया, इस सेवा नहीं है। तुमने सेवा की, उस सेवा के बदले में तुमने उसका फल मांग लिया, और वो भी जब तुमने मांग ही लिया है, तुम व्यापारी बन गए हो, तो वो भी दे देगा। तुमने जितनी सेवा की है उस सेवा के हिसाब से अगर उतना हिसाब किताब बनता है तो वो दे देगा। अगर सेवा इतनी सी की है और तुम मांग इतना रहे हो और अपने लिए विष मांग रहे हो तो वो नहीं देगा। कई चीजें ऐसी होती हैं, अगर वो दे देगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उसको भी लगेगा चलो दे देते हैं, इसने जो किया है। एक सेवा कैसी होती है, एक सेवा ऐसी होती है तुमने सेवा कर दी और कभी फल नहीं मांगा। इसका मतलब ये नहीं कि उस सेवा का फल नहीं मिलेगा, उस सेवा का फल मिलेगा। फल मिलने के बाद भी वो सेवा नष्ट नहीं होगी, वो अक्षय हो जाएगी, क्योंकि बिना इच्छा के सेवा की है, बिना फल की इच्छा की सेवा की है, इसलिए वो अक्षय हो गई। और अगर वही कर्म आपने किया, वही सेवा की और उसका फल मांग लिया, तो फल तो मिलेगा, तुम्हारे हिसाब से मिले या ना मिले, तुमने जितनी की है उतना तो मिलेगा। लेकिन उसके साथ एक बात है कि वो सेवा खत्म हो जाएगी। फल के साथ फल मिला और सेवा खत्म, वो अक्षय नहीं होगी। यहाँ पे ये सेवा वही दो सेवाधारी कर रहे हैं, एक फल को मांग के अपनी सेवा को नष्ट कर देते हैं और एक फल नहीं मांगते, सेवा करते रहते हैं, फल उन्हें मिलता है, फल भी मिलता है और सेवा भी नष्ट नहीं होती। वो वृक्ष बार बार फल देता रहता है, वृक्ष का नाश नहीं होता। वो सेवा का वृक्ष जो आपने लगाया है वो बार बार फल देगा और सेवा का वृक्ष नष्ट नहीं होता। भगवान ऐसे लोगों को दास कहते हैं।
जो कभी अपनी सेवा का फल नहीं मांगते उनको भगवान दास कहते हैं। और सेवाधारी से दास ज्यादा भगवान को अति प्रिय है, हृदय के भीतर रहते हैं दास। सेवाधारी सेवा करने के बाद सेवा का फल मांगता है, लेकिन दास कभी कुछ नहीं मांगता, सिर्फ सेवा करता है, सिर्फ सेवा करता है। उसका कर्तव्य है सेवा करना, चाहे उसको खाना मिले ना मिले, चाहे वो कैसी परिस्थितियों में रहे, कुछ भी रहे, वो सेवा करता है। भरत जी अपने आप को सेवक कहते थे राम जी का। जब राम जी को वनवास हुआ तो भरत जी ने सोचा राम जी भूमि में जमीन पे वास करते हैं। भरत जी ने गड्ढा खुदवाया और जमीन के नीचे वास करते थे, गड्ढे में सोते थे वो। अगर राम जी जमीन पे सोते हैं तो मैं जमीन पे नहीं सो सकता उनकी बराबरी पे। वो उन्होंने जमीन में गड्ढा खुदवाया, जमीन के नीचे सोते थे। भरत जी जानते थे कि राम जी, हमारे कारण राम जी को वनवास हुआ और राम जी को पत्ते और फल खाने पड़ते, कंदमूल फल। भरत जी ने कंदमूल फल स्वीकार नहीं किए। जो गाय का गोबर होता है उसमें से जो अनाज के दाने रहते हैं, 14 वर्ष तक गाय के गोबर में से अनाज के दाने निकाल के उबाल के खाए भरत जी ने। फल भी स्वीकार नहीं किए। राम की तपस्या थी, लेकिन भरत की तपस्या, वाह! अच्छे अच्छे ऋषि मुनि उनके रोंगटे खड़े हो गए भरत को देख के। भरत, क्या भरत! आह! जब राम जी वनवास को गए तो जितने भी लोगों ने राम जी का दर्शन किया वो सारे मोक्ष के अधिकारी हो गए। लेकिन जब भरत जी वनवास राम जी को मिलने को गए तो जितने लोगों ने भरत जी के दर्शन करे सबको साक्षात्कार हो गया, मोक्ष की अनुभूति उसी क्षण में। तुलसीदास ने राम जी से ज्यादा महत्व भरत को दिया। राम जी के लिए प्रकृति ने वैसी सेवाएं हाजिर नहीं करी। भरत जी जब निकले तो बादल सिर के ऊपर बादल चलते थे, छाया करते थे भरत जी को। सारे साधु, सारे ऋषि मुनियों ने माना कि अगर भरत नहीं होते तो हम लोगों की साधना नहीं हो सकती। कहते हैं जब राम जी आए, भरत उन्हें अति प्रिय थे, लेकिन जब कृष्ण बने तो भरत को बांसुरी बना लिया, अपने होठों से लगा लिया राम जी ने। उसमें भी 7 छेद होते हैं और अपने शरीर में भी 7 एनर्जी चक्र है। भरत को बंसुरी बना लिया और अपने होठों से, कभी कृष्ण ने बंसुरी छोड़ी नहीं। कहते हैं भरत के बारे में क्या कहूं मैं। जहां देवताओं ने घुटने टेक दिए, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऋषि मुनि भरत के बोले, उन्होंने सीधा कहा अगर इस पृथ्वी पे भरत नहीं होते तो हम जैसे लोगों का उद्धार ही नहीं होता। भरत को उन्होंने अपना राजा मान लिया ऋषि मुनियों ने। राम से ज्यादा भरत का सम्मान होता है रामचरितमानस में। कैकई से जन्म लिया, लेकिन भरत क्या देवता। अगर सहस्त्रमुख से अगर शेषनाग भी भरत की कीर्ति को गाए, कभी नहीं गा सकते, भगवान स्वयं नहीं गा सकते।
सारा जगत सब राम के दीवाने हैं, राम भरत के दीवाने हैं। यहाँ पे कर्म की बात चल रही है, और अगर भरत कर्मों के हिसाब से तो भरत तो सर्वश्रेष्ठ माने हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम अवस्था भरत की याद आ ही जाती है जब कर्मों की बात आती है। तो यहाँ पे भगवान कर्मयोग की बात कर रहे हैं। अध्याय 2 41वां श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, भोगों में ही उनकी सारी आसक्ति है, भोगों को ही देख रहे हैं। अगर वो धर्म भी करते हैं तो उसमें उनकी इच्छा, वो इच्छा रहित होके नहीं करते, वो इच्छा सहित होके करते हैं। धर्म में भी वो सकाम कर्म समझते हैं, धर्म को भी उन्होंने सकाम कर्म बना लिया, इच्छा सहित धर्म करते हैं। एक्चुअल अगर देखा जाए तो इसका सबसे श्रेष्ठ ना कहा जाए, निकृष्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन सबसे सीधा उदाहरण मित्रों, जब भी अपन कोई पूजा करते हैं तो ब्राह्मण कहता है हमारी ओर से, पूजा कौन कर रहा है? अमुक अमुक। कहाँ कर रहे हो? अमुक स्थान पे। किस समय कर रहे हो? किस संवत में कर रहे हो? कौन सी तिथि है? कौन सा वार है? कौन सा मास है? क्या कर रहे हो? इन भगवान की पूजा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? इस फल प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। आ गया इच्छा, अभी सकाम कर्म हो गया। भगवान की पूजा भी हम इसलिए कर रहे हैं, फल प्राप्ति अर्थे। संतान की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए। जब हम कुछ देके उसके बदले में कुछ मांगते हैं, वो एक व्यापार हो जाता है, वो सकाम कर्म है। जैसे कोई व्यक्ति किसी दुकान पे जाके 100 रुपया दे और उससे बोले कि भाई 2 किलो शक्कर दे दो, तो वो पैसे लेगा और 2 किलो शक्कर देगा। ऐसे ही हम भगवान की जो हम समर्पण कर रहे हैं, जो पत्र पुष्प या जो भी समर्पण कर रहे हैं, उसके बदले में हम फल चाहते हैं। फल प्राप्ति अर्थे जो संकल्प होता है उसमें 5 चीजें होती हैं, और लास्ट में उसका जो वो कौन है
क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस स्थान पे किस समय कर रहा है और किस लिए कर रहा है, फल प्राप्ति अर्थ है। लगभग जितनी भी पूजा पाठ होती है उनमें संकल्प बोला ही जाता है। तो क्या हम अपने परमात्मा को सिर्फ इतना प्यार करते हैं कि अगर हम नैवेद्य चढ़ाते हैं तो उससे कहें कि अब हमने तुझे नैवेद्य चढ़ा दिया, तो एक काम कर, अब हमारे को थोड़ा एक काम कर, हमारे प्रमोशन करा दे। तो फिर हमसे बड़ा नहीं कह सकते कि हम अभी जो भी है, लेकिन इतनी निकृष्ट अवस्था हमारी क्या उचित है? क्या हमारा प्यार और हमारी धार्मिक भावनाएं इतनी ही श्रेष्ठ रह गई हैं? यही भगवान कह रहे हैं, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, कर्म फल की प्रशंसा के लिए वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं कि अब मैं बड़े बड़े श्लोक सुनाऊंगा, बड़े बड़े बातें करूंगा और लोग मेरी वाह वाही करेंगे, वाह 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 श्रेष्ठ विद्वान है। भगवान का नाम लेने में भी हमें वाह वाही चाहिए। हम अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगा के प्यार करते हैं। क्या उस समय आप जब प्यार कर रहे हैं, उसको दुलार कर रहे हैं, तो कभी आप क्या सोचते हैं कि बड़ा होके मुझे मेरे बुढ़ापे में ये मेरी खूब सेवा करेगा, इसलिए मैं इसको प्यार कर रहा हूं, इसलिए आप प्यार करते हो कि वो बड़ा होके आपकी सेवा करेगा, या वो प्यार करने लायक है, वो इतना डिवाइन है, वो इतना अच्छा दिखता है कि आपको प्यार करने की इच्छा होती है? क्या सब जगह व्यापार ही होता है? क्या हर जगह हमारे को इच्छा फल चलती? अगर अपने आप में अगर आपको लगता है कि आप हर कार्य को इच्छा फल के साथ करते हैं, हर कार्य करने के बाद आप इच्छा फल चाहते हैं कि इस कार्य के बदले हमें ये मिले, कहीं वाह वाही मिले, कोई हमारी प्रशंसा करे, हमें कुछ प्राप्ति हो जाए, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। श्वास, धीमी गहरी श्वास लें और पूरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें और अपने आप से कहें कि ये श्वास मैंने निस्वार्थ भाव से ली है। जितनी श्वासें आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ध्यान से, उस समय आप अपने आप से कहें कि मैं निस्वार्थ हूं, अनुभव करें। मैंने निस्वार्थ भाव से श्वास ली और निस्वार्थ भाव से श्वास छोड़ी। आपके अंदर ये निस्वार्थता जितने अंतर मन में चलेगी, आपके अंदर उतनी पकड़ छूटेगी, ये व्यापार बुद्धि उतनी कम होगी, उतना समर्पण बढ़ेगा। अपनी श्वासों को निस्वार्थ कर दीजिए, पूरा ध्यान रखिए और कहिए मैंने ये श्वास निस्वार्थ ली और मैंने ये श्वास निस्वार्थ छोड़ी। वो श्वास तो आएगी, प्राणवायु देगी, वो श्वास जाएगी, आपके अंदर के विष को बाहर फेंक के जाएगी, लेकिन आपकी भावना मात्र आपको शुद्ध करती जाएगी। अगर आप कहीं ऐसा पाते हैं तो कभी कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, और जिस दिन आप निस्वार्थ हो जाएंगे उस दिन लोग आपको हृदय से स्वीकार करेंगे, प्रेम करेंगे
और वो प्रेम पाके आप निहाल हो जाएंगे। सच्चा प्रेम पाइए। ये ऊपर की वाहवाही में कुछ नहीं है। ये गाली भी देते हैं, वाहवाही करते हैं, तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने साईं को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, अपने को क्या छोड़ेंगे।